हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में। और आज हम रीजनिंग की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे। तो आते हैं सीधे साइड बोर्ड पे, देखते हैं कि किस टाइप की आज हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सामने हमें एक कोडेड सिलॉग दिख रहा है। देखिए सवाल कभी कभी हमसे कोडेड सिलॉग भी पूछ लेता है। अब उस पर हम अप्रोच कैसे करेंगे वो बेसिक समझते हैं। कुछ बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं कि सर अप्रोच हमें कैसे करनी होती है, समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है a@b मतलब सम ARB, ठीक है। अब समझिएगा a कॉपीराइट b मतलब ऑल ARB, ठीक है। a हैश मतलब सम BR नॉट है, ठीक है। और a स्टार b मतलब नो BRA, ठीक है। अब इसके बिहाफ में हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर सिंपली हमें निकालना है। अब समझिएगा, जैसे यहां दिया है कि p स्टार q, तो स्टार का मतलब क्या होता है कि भैया जो सेकेंड वैल्यू जो है वो नो होगी किससे, फर्स्ट वैल्यू। समझिएगा सेकेंड वैल्यू जो है वो नो किससे है, फर्स्ट वैल्यू से। मतलब p स्टार q मतलब q जो है मतलब नो QRP हो जाएगा। हालांकि इसका उल्टा भी सही है कि नो PRQ, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंफर्म नो QRP हो जाएगा। ओके, तो सर नो QRP हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू P स्टार Q मतलब आगे देखते हैं। अब दिया है Q कॉपीराइट R, तो सर कॉपीराइट का मतलब होता है कि सर जो पहली वैल्यू है वो ऑल किसमें होगी, B में। यानी अगर मैं यहां देखूंगा Q कॉपीराइट R मतलब सारा Q जो है वो किसके अंदर होगा, और सॉरी R के अंदर हो जाएगा। मतलब सारा Q पक्का किसके अंदर हो जाएगा, R के अंदर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है R@S, तो भैया एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है कि जो पहली वैल्यू है वो सम किसके हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू के। मतलब कुछ R क्या हो जाएंगे, S हो जाएंगे। मतलब कुछ R सिंपली S कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, और S के बाद हैश दिया हुआ है। हैश का मतलब है कि जो सेकंड वाली वैल्यू है उसका कुछ पार्ट क्या नहीं होगा, A नहीं होगा। मतलब B का कुछ पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा, A नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो S हैश मतलब T का कुछ पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा, S नहीं होगा। मतलब T कंफर्म यहां पे बन जाएगा, और T का कुछ पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा, S नहीं होगा। तो ये इस टाइप से मेरा कंफर्म कुछ स्टेटमेंट बन गया। क्लियर हो गया। पहला देखिए लिखा है और R स्टार T, तो अगर मैं A से B जाऊंगा यानी नो BRA, यानी R से T में नो RST, तो सर R से T के रिगार्डिंग डायरेक्टली मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो डेफिनेट जो है वो मेरा कंफर्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला दिया है P हैश S, तो हैश का मतलब है कि सेकंड वाला जो क्या कहते हैं लेटर है वो सम नॉट किसके होगा, फर्स्ट लेटर के। इसका मतलब है कि S का कुछ पार्ट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, P नहीं होना चाहिए। अब देखिए R का कुछ पार्ट P नहीं है, ये क्लियर है कि R का ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा, P नहीं होगा। लेकिन S से P का डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और अगर डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, कंफर्म गलत हो जाएगा। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें मेनली आपको क्या करना है, बस ये चेक करना है कि क्या पहली वाली वैल्यू सम हो रही है सेकंड के, क्या दूसरी वाली वैल्यू सम हो रही है सेकंड के। इतना आपका क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस को किसी भी टाइप से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। शेयर करें इसे सभी प्लेटफॉर्म पे, लाइक व्हाट्सएप हो गया ना, फेसबुक हो गया है ना, जहां भी आपको लगता है वहां पे आकर आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।